क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0। कोई एक कार्ट है, कोई बुलक कार्ट है, कोई भी कार है, कुछ भी आप मान सकते हैं। टाइम 0 पे हमने उसको एक्सेलरेट किया। ओके, वेरीज विथ टाइम एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है हमारा। सो एक्सेलरेशन बेटा हमारा ये रहा y एक्सिस पे एंड टाइम ऐसे है। तो व्हाट कैन यू टेल अबाउट द एक्सेलरेशन? लेट्स रीड द ग्राफ। पहले हम ग्राफ को रीड करते हैं। तो कैन यू सी 0 टाइम पे आपको एक्सेलरेशन मिल गया था 5 का। टाइम आपका बढ़ते आ रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, और आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। यस, तो पहले 10 सेकंड तक फॉर फर्स्ट 10 सेकंड एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा सेम थी, वो थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, ऐसे क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 10 सेकंड है, 10 से 20 सेकंड। ओके, तो पहले 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक हमारा ये हुआ। फिर उसके बाद टाइम 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। कैन यू सी दिस? ओके, वी हैव अ फ्लैट कर्व ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पर एक फ्लैट है, फ्लैट लाइन है। सो ये फ्लैट लाइन हमको क्या बताती है बच्चा? कि दैट देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन मतलब कि उस पीरियड में उसकी स्पीड कांस्टेंट रही होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन काम होता है स्पीड को बढ़ाना या फिर कम करना। फिर उसके बाद देखो क्या हो गया, 20 से 30 सेकंड के बीच में क्या हो गया, आपकी दोबारा एक्सेलरेशन की वैल्यू है -5, है ना। तो लास्ट के जो हमारे 10 सेकेंड्स है, 20 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स, यहाँ पर हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो रहा है इस क्वेश्चन में। सो पहले तो इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। ये ग्राफ था, इसको हम एक सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्रिएट करके समझते हैं। तो इमेजिन करो कोई कार थी। ओके, स्टार्टिंग में इमेजिन करो कि देयर वाज अ कार, और ये जो हमारी कार है बच्चा, ये कार रोड पर, इसको स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन मिलता है 5 का। ये इस 5 के एक्सेलरेशन से कितने टाइम तक जाती है? इट गोज़ अप फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, 10 सेकेंड तक 5 की एक्सेलरेशन जाती है। आप जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसने 10 सेकेंड में अपनी स्पीड 5 से बढ़ा के 50 तक कर ली होगी। उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, अगले 10 सेकंड तक ये इसी सेम वेलोसिटी से जा रही है, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो जो स्पीड उसको मिल गई है वो उसी स्पीड पे 10 सेकंड तक आगे जाते रहेगी। तो यही हमारा 50 ही रहेगा। लेकिन फिर बाद में उसने क्या किया, अगले 10 सेकंड में उसने ब्रेक अप्लाई करना बच्चा स्टार्ट कर दिया। द कार हैज़ स्टार्टेड टू अप्लाई द ब्रेक, और जिसकी वजह से उसको डी एक्सेलरेशन मिलता है। तो डी एक्सेलरेशन मिलता है -5 का। तो डी एक्सेलरेशन क्या करेगा बच्चा, आपकी स्पीड को हर सेकंड कम करेगा। तो ये -5 की स्पीड, -5 का डी एक्सेलरेशन 10 सेकंड तक लग रहा है। तो 10 सेकंड में 50 की जो स्पीड थी वापस से 0 पर आ जाएगी। फाइनल स्पीड इस गाड़ी की 0 हो जाएगी। तो आई होप ये समझा। तो कभी आपको ग्राफ दिखे ना, तो स्टार्टिंग में आप पढ़ने बैठे हो तो पहले आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो ताकि आपको समझे। मन में ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, अगर मन में समझ गया इट इज़ गुड, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इस तरीके से करो। इससे क्या होगा, आप ग्राफ को आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की नॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको फाइंड आउट करनी है इसकी डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड्स, है ना। तो हमको 30 सेकेंड्स में पता लगाना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसके पहले सबसे पहले हमको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, एंड तभी आप इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आप इसको काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू डू इट, बट लेट्स डू इट थ्रू ग्राफ मेथड। तो पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमारी वेलोसिटी हो जाएगी और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम हो जाएगा। ओके बच्चा, सो कैसे जाएगा इसका ग्राफ? सो लेट्स सी। तो जैसे हमने ग्राफ की जो नॉलेज है, तो स्टार्टिंग में आपको एक्सेलरेशन है बच्चा, 5 का एक्सेलरेशन है। तो हर सेकंड जो आपकी वेलोसिटी है वो 5 से बढ़ेगी। यस, और 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो लेट्स से दिस इज़ 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो ये 50 की हमारी स्पीड थी, एंड टाइम हमारा लेट्स से यहाँ पर 10 सेकंड्स है। तो फर्स्ट 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। हमने जो भी ग्राफ के लेक्चर्स में देखा है, आपकी एक्सेलरेशन 5 की है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। फिर उसके बाद आपकी एक्सेलरेशन 0 हो गई इस 10 to 20 सेकंड्स में, इस टाइम इंटरवल पीरियड में, है ना बच्चा। जब एक्सेलरेशन 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी स्पीड 50 की 50 ही रह गई उस पीरियड में। तो वहाँ पर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो कितने टाइम तक 50 तक थी? 10 सेकंड तक अगेन। फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद बच्चा क्या होगा, ये 20 तक होगी। अब 20 से 30 क्या होगा? डी एक्सेलरेशन होगा, आपकी स्पीड वापस से कम होगी। सो अगेन व्हाट विल हैपन बच्चा, दिस ग्राफ विल कम लाइक दिस। होप यू फॉलो दिस। ओके, तो ये आपको मिल जाता है। फिर आप दिस इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 30 सेकेंड्स। ओके, तो 30 सेकेंड्स में डिस्टेंस क्या होगा, आप इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बच्चा आप एरिया निकाल लेना। जब आप इसका एरिया निकाल देंगे, यू विल गेट द कंप्लीट आंसर फॉर योर डिस्टेंस ट्रेवल। तो एरिया निकालना बड़ा सिंपल है। अगेन ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। यस, तो इसके एरिया कितनी हो जाएगी? तो ये ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो हाफ इंटू लेंथ इसकी कितनी है हमारी? 10 है। यस, एंड ब्रेथ हमारी, और सॉरी लेंथ इंटू हाइट, सॉरी हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस हमारी कितनी है 10 की है और हाइट हमारी कितनी है बच्चा 50 की है। होप यू गेट दिस। सो इसमें हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चा, सो दिस विल बी हाफ इंटू बेस हमारी 10 की थी एंड हाइट हमारी 50 की थी, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 225 ज़ा, इट विल कम आउट टू बी 250 मीटर। ओके, सिमिलरली जब आप इस ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे इट विल अगेन कम आउट टू बी 250 मीटर। यस, डू यू एग्री, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल, यहाँ पर भी बेस 10 का है, यहाँ पर भी हाइट 50 की है। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे यू विल गेट अगेन 250 मीटर। हाँ जी, तो होप ये वाली पार्ट आप समझ गए। तो दो ट्राइंगल को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों के एरिया 250 आ रही है, 250 मीटर हमको आ रही है। अब ये जो बीच में जो हमारा रेक्टेंगल है, जब आप इसके एरिया निकालेंगे सो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। यस, सो हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पर, लेंथ अगेन आपकी 20 है एंड ब्रेथ आपकी 50 है। ओके, सॉरी, लेंथ आपकी 10 है एंड ब्रेथ आपकी 50 है, तो 10 इंटू 50 कितनी हो जाएगी हमारी 500। यस, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको आता है 500। ओके, सो टोटल एरिया कितना हो गया बच्चा हमारा, अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो द टोटल एरिया विल बी 250 प्लस 500 बीच का रेक्टेंगल का प्लस 250, दिस मेक्स 1000 मीटर। होप यू फॉलो दिस, विच इज़ आंसर इज़ 1 किलोमीटर। होप यू गेट दिस। तो ये पूरी जो हमारी कार है ये अपने इस पूरी जर्नी में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है। बस ऐसे इसको सॉल्व करना है, ये मास्टर क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले मैं कुछ चीज़ें ज़रा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ अच्छे से, फिर हम आराम से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको क्या बोलते हैं कि जो हमने लेक्चर्स में देखे हैं ऑलरेडी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल अगर आपने लेक्चर्स को देखा है तो। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चा, यू हैव टू ड्रॉ अ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए लेट्स से वी ड्रॉ दिस आवर, हम यहाँ पर अपनी एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है बच्चा, सो अब ध्यान सुनना, तो इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स एस बोल देते हैं, इसको टाइम टी बोल देते हैं। सो पहले हम इसको ग्राफ देखो कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सो डू यू सी दिस, तो पहले का जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन गई है। तो हमने देखा है कि जब भी एक्सेलरेशन होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका एक कर्व की तरफ जाता है, पैराबोला की तरह जाता है, राइट। तो पैराबोला आपका ऐसा दिखेगा बच्चा। ओके, स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स तक, ठीक है, स्टार्टिंग के 10 सेकंड तक इस तरीके से होगा। और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में, जो हमको ये वाला एरिया आया था 250 आया था। यस, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में कितनी हो गई है 250। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर उसके बाद आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब याद करो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा जाता है हमारा, इट गोज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस विल गो लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो पहली चीज़ तो ये हो गई। सो दिस इज़ वन थिंग। फिर उसके बाद अब इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो याद करो इस टाइम पीरियड में, इस इंटरवल में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 500 मीटर। तो ये हम यहाँ पर हमने 250 यहाँ तक टच किया, अब यहाँ से ऊपर 500 और जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, ये 0.750 हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो ये इंटरवल का टाइम है 500, दिस इज़ वन थिंग। अब लास्ट वाला पार्ट बच्चा हमसे क्या है, लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो डी एक्सेलरेट हो रहा है। यस, जब डी एक्सेलरेशन होता है, जब स्पीड कम होती है तो आपका ग्राफ कैसे आता है, इट टेक्स दिस शेप, है ना। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जाने वाला है यहाँ पर। सो होप यू फॉलो। तो अल्टीमेटली हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा ये कोयता का शेप है हमारे। सो इस तरीके से यू विल गेट दिस ग्राफ। एंड ये कहाँ बच्चा टच करेगा, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर टच करेगा जो होगी 1000 मीटर पर। होप ये वाली बात आप समझ गए। तो इस तरीके से हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारी बनानी थी। ओके, सो इसमें थोड़ा सा अगर मैं प्रोपोर्शनेटली अगर बनाऊँ आप लोग के लिए, तो प्रोपोर्शनेटली अगर हम बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने अब मेजरमेंट ऊपर नीचे कर दी है, बट आई होप आप इसका मतलब समझ गए हैं। बट एनीवेज आई विल ड्रॉ इट प्रोपोर्शनेटली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो हाँ, सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज 250 मीटर, है ना, 250 हो गया। लेट्स कॉल दिस पॉइंट 750 एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट 1000, है ना। फिर उसके बाद ये बीच में लाइंस को इग्नोर कर दो, हाँ बेस्ट, है ना। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे आप मान लो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। इसको बहुत अच्छे से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं एक प्रॉपरली एक तरीके से बनाऊँ इसको, तो पहले 10 सेकंड तक ये आपका ग्राफ ऐसा जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट 10 सेकंड में ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, विल रीच दिस हाइट ऑफ 750। ओके, एंड फिर लास्ट में हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा। होप ये वाली बात आप समझ गए बहुत अच्छे से।
तो इस तरीके से हमारा ग्राफ दिखेगा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।